हेलो एवरीवन, देखिए एक बहुत प्यारा सा प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन का। जनरली ये सवाल जब भी मैं अपनी क्लास में बच्चों को देता हूँ तो बच्चों को इसमें डिफिकल्टी आती है। अब डिफिकल्टी होती क्या है कि देखिए इस सवाल में ना एक बहुत छोटी सी चीज़ है। अगर आपको वो क्लिक कर गई तो ये सवाल आपका 30 टू 40 सेकंड से बन जाएगा। अगर आपको वो क्लिक नहीं करा तो इसमें आपको समय लगेगा और बच्चे गिव अप भी कर देते हैं। ऐसा नहीं कि होता नहीं है बच्चों से, कई सारे बच्चे दिमाग लगाते हैं, समय लगा के सवाल को कर देते हैं, बट मैक्सिमम लोग गिव अप मार देते हैं। अब जनरली गलती क्या करते हैं बच्चे, जरा देखिए, इसका सोल्यूशन भी देखेंगे और आपको मजा आएगा। देखिए जरा भाई, पहला स्टेप तो क्या है कि भाई सीधा सीधा बच्चे करते क्या है, इस ब्रैकेट को खोल देते हैं। जैसे ही हमने ब्रैकेट खोला तो हमें ये स्टेप मिल जाता है, भाई ये अंदर गया 2 10 x sec x प्लस 2 10 स्क्वायर x। अब इसके बाद बच्चे फंस जाते हैं कि दिक्कत क्या है इस सवाल के अंदर। आप बच्चा ये दिमाग नहीं लगाता भाई ये 10 स्क्वायर लिखा है, ये sec 10 लिखा है, यहाँ पे तो 1 लिखा है ना, ये 1 यहाँ क्या कर रहा है, तो 1 को भी आप sec 10 में चेंज कर लो। और यही चीज बच्चे सोच नहीं पाते। क्यों नहीं सोच पाते? अगर ये सवाल साइन कॉस में होता, मान लो ये सवाल ऐसा होता, तो बच्चा फटाफट से कहता कि सर ये तो 1 है, 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना 10th क्लास में, तो 1 को बच्चे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख लेते हैं और ये सवाल सॉल्व हो जाता है। क्योंकि साइन कॉस में बच्चा जल्दी सोच लेता है, कहीं भी साइन कॉस हो तो 1 के प्लेस पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख लेता है। लेकिन ऐसा वो सेक और टेन में नहीं सोच पा रहा। अब ऐसा होता क्यों? क्योंकि हमारी ग्रूमिंग ही ऐसी है कि हम साइन कॉस में ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, रादर कि भैया सेक और टेन का जो प्रॉब्लम होता है। ऐसा नहीं है कि 1 का जो मतलब है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है, और भी होता है। आइए मैं दिखाता हूं आपको। जैसे देखिए ये आइडेंटिटी आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था कि 1 प्लस 10 स्क्वायर किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर के। तो आप देखिए यहां पे भी एक 1 नजर आ रहा है। अगर मैं 10 स्क्वायर को राइट पे ले जाऊं तो सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। तो आप 1 के प्लेस पे सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर भी तो यूज कर सकते हैं। तो ऐसे देखिए 10th क्लास में आपने 3 रिजल्ट पढ़े थे, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये तो हम यूज करते ही आए हैं। सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर को भी 1 लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर को भी 1 लिख सकते हैं। तो जैसे आप ये वाला आइडेंटिटी यूज करेंगे तो देखिए भाई जरा ध्यान से, हमने पहले ये ब्रैकेट खोला था, ब्रैकेट खोल के हम इस स्टेप पर आ गए थे। अब ये 1 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, तो बस इस 1 के प्लेस पे मैंने क्या लिख लिया? सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। और ऐसा लिखते ही ये मेरा सवाल आसान हो गया। अब देखिए कितना इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये लिखा हुआ है माइनस का 10 स्क्वायर और ये है प्लस का 2 10 स्क्वायर, तो एक 10 स्क्वायर कम हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 2 सेक एक्स 10x। अब आप नोटिस करिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। सो ये बना सेक एक्स प्लस 10x का होल स्क्वायर dx। ये भाई बाहर आ गया रूट से। सो हमें क्या मिला? हमें मिला सेक एक्स प्लस 10x dx। अब कोई भी बच्चा सेक एक्स प्लस 10x का इंटीग्रेशन आराम से कर सकता है। सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई? सेक एक्स का इंटीग्रेशन होगा लॉग सेक एक्स प्लस 10x, और 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉग सेक एक्स प्लस सी। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन के आंसर को और फर्दर सॉल्व किया जा सकता है लॉग की प्रॉपर्टी लगा के, बट आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। तो देखिए कितना बढ़िया प्रॉब्लम था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप ये वाला प्रॉब्लम ट्राई कर सकते हैं।